हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि फुल मून आने वाला है और जो ये फुल मून का जो इफ़ेक्ट है वो 2-3 दिन पहले से डीएफ में होना शुरू हो गया। ठीक है, काफ़ी डीएफ परेशान है, मैं देख रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ अपडेट दे देना चाहिए। ठीक है, मुझे बता देना चाहिए उनकी एनर्जी, क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, फुल मून हो, न्यू मून हो या फिर कोई पोर्टल हो, ये ऐसी एक मैं कहूँ कि 15-15 दिन में मान के चलो ये न्यू मून फुल मून ना, तो न्यू मून न्यू एनर्जी और फुल मून में कुछ ना कुछ कंप्लीट होता है। ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ कर्मा साइकिल बोलो या फिर कुछ भी जहाँ आप फंसे पड़े हो, कुछ ऐसा जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से वो रिलीज़ होना शुरू होता है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ सरफेस होता है। और बॉडी की बात करूँ तो चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, बॉडी इस टाइम पे बॉडी पेन आपको फील होगा ही होगा। बीपी लो जैसा फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे फट रहा है आपका बॉडी, है ना। और वीकनेस लगेगा, रेस्टलेस एकदम से लगेगा कि भाई थोड़ा आराम करना चाहिए। मतलब इस टाइम पे मेडिटेशन भी करने का मन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ 3 टाइप के डीएफ की करंट एनर्जी बताऊंगी, जो इनिशियल स्टेज में है उनकी भी, और जो जर्नी के मिड पे हैं उनकी भी, और जो फाइनल स्टेज पे हैं उनकी भी यहाँ पे मैं एनर्जी बताने वाली हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी डीएम की जो एनर्जी है वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे जो डीएफ हैं, जो इनिशियल स्टेज पे हैं, है ना, तो उनका ये हुआ होगा कि न्यू मून, मतलब इससे पहले न्यू मून के आसपास ऐसा हुआ होगा कि डीएम से फाइनल ट्रिगर मिला होगा। ऐसा ट्रिगर जहाँ से यूँ कहूँ कि जो ऑन ऑफ जैसा चल रहा था, एकदम स्मूथ जो चल रहा था, कभी बात हो गया, चलो उधर से मैसेज आ गया, या फिर आपने बात कर लिया, या फिर आप पीछे ही पड़े थे और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं फाइनली डिवाइन ने वहाँ पे डिवाइन की इंटरवेंशन हुई, और वहाँ अब आपका जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक करने जैसा जो स्थिति है वो रही होगी, या फिर आपने किया होगा या फिर आपके डीएम ने किया होगा। ठीक है, इस फुल मून से पहले ऐसा हुआ होगा आपके साथ न्यू मून पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप की डीएफ होंगी, एक मैरिड डीएफ होंगी, एक अनमैरिड डीएफ होंगी। ठीक है, तो जो मैरिड डीएफ होती हैं उनके डीएम का क्या होता है कि वो एक कहूँ कि सेफ जोन में होते हैं, मतलब कंफर्ट जोन में होते हैं, कि भाई उनको वाइफ के साथ भी रहना है और इधर कंप्लीट होने के लिए डीएफ भी चाहिए, तो वो डीएफ को कहीं ना कहीं छोड़ते नहीं है, मतलब उनसे बात करते रहते हैं, उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। जो मैरिड डीएम होते हैं और मैरिड डीएफ होती हैं उनका ऐसा होता है कि चलो घर पे है तो वो डीएफ को वैल्यू नहीं करेंगे, प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि अपनी वाइफ से वो बहुत डरते हैं। ठीक है, लेकिन जो जो वो वाइफ के साथ कंप्लीट नहीं हो पाते, वो कहीं ना कहीं डीएफ के साथ यहाँ पे वो फ़ोन कॉल करके या किसी भी तरीके से, वो फिजिकली बोलो, इमोशनली बोलो, किसी भी तरीके से वो कंप्लीट होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डीएम जो है ना, मैरिड डीएम जो होते हैं और मैरिड डीएफ, यहाँ पे ये होता है कि वो छोड़ते नहीं है जल्दी, वो मतलब मैसेज करते रहेंगे, कॉन्टैक्ट में रहने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे डीएफ को समझ में आता है कि बस वो यूज़ हो रही है और कुछ भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे डीएफ जो होती है ना, वो चाहती हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए, या मैं थोड़ा सा अपने पे काम करूँ, मुझे ये सारी सिचुएशन नहीं चाहिए, ये जो चल रहा है इतने सालों से वो चीज़ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें हुई होगी आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे डीएफ ही कहीं ना कहीं डीएम को ब्लॉक कर दी होंगी किसी भी तरीके से। ठीक है, ताकि वो खुद पे काम कर सके, है ना, और वो सेल्फ फोकस होना चाह रही हैं आपकी, ये सारी चीज़ें उसको नहीं चाहिए। और अगर मैं अनमैरिड डीएफ की बात करूँ, जो 1 साल से मान के चलो जर्नी पे है, 1.5 साल से जर्नी पे हैं, बट वो अनमैरिड है, डीएम अनमैरिड है, डीएफ भी अनमैरिड है, तो यहाँ पे मुझे जो उनका जो एनर्जी है वो ये हुआ होगा कि मतलब यहाँ पे ये होता है कि डीएम रन करते हैं टोटे, क्योंकि उन्हें डीएफ को चाहिए कमिटमेंट। यहाँ पे जो अनमैरिड होते हैं ना, डिज़ायर ज़्यादा होती है, और डीएम कमिटमेंट नहीं देना चाहते, चाहे कास्ट के वजह से हो, चाहे सोशल कंडीशनिंग की वजह से हो, अपना अपना वो जो भी सिचुएशन हो, चाहे वो अपने करियर पे उनका कुछ ऐसा सक्सेस नहीं हो तो अपना करियर बनाना चाहते हो, वजह कुछ भी हो, तो यहाँ पे डीएफ क्या करती है ना, बहुत ज़्यादा चेज करती हैं। ठीक, तो ये जो हुआ होगा न्यू मून इससे पहले कि वो ऐसा हुआ होगा कि डीएम की तरफ से तगड़ा ट्रिगर दिया होगा।
ठीक है, ट्रिगर मिला होगा कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व ऐसा हुए होंगे, ऐसा डीएफ को पता चला होगा, या फिर कुछ इंगेजमेंट जैसा हुआ होगा, कुछ रिश्ते देख रहे होंगे, तो डीएफ को यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनल ट्रिगर मिला है कि भाई अब काम नहीं किया, अगर अब जर्नी पे फोकस नहीं किया तो ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, है ना। तो यहाँ पे जो डीएफ हैं जो इस स्टेज पे हैं, चाहे जिस भी वजह से उनका ब्लॉक हुआ है या फिर थोड़ा सा सेपरेशन उन्होंने क्रिएट किया या डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, तो उन डीएफ का अभी ऐसा चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही होगी डीएम को लेकर कि वो जा कैसे सकता है। अगर उसने मुझे चूज़ नहीं किया तो वो थर्ड पार्टी के साथ जा कैसे सकता है, ठीक है। अगर उसके लिए मेरे पास कंडीशन थी तो उसके पास कंडीशन क्यों नहीं, है ना। अगर उसे जाना ही था तो पहले बता देता, या फिर उसने उसे चूज़ कैसे किया, कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का बहुत ज़्यादा आपके माइंड में डीएम को लेकर ओवर थिंकिंग चल रही होगी, और ये ओवर थिंकिंग कुछ भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको डीएम पे गुस्सा आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे होंगे, है ना। आप और ऐसा लग रहा होगा कि अब मुझे नहीं जाना इसकी तरफ, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो इनिशियल स्टेज की जो डीएफ है उनकी ये एनर्जी है अभी, ठीक है। और कभी कभी यहाँ पे जो ये सेक्सुअल एनर्जी, इंटीमेसी वाली एनर्जी, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना, कभी रिलैक्स होना, ठीक है। कभी लगेगा कि भाई मैं तो डिटैच हो गई, और अचानक से ऐसा लगेगा जैसे आपको पुल महसूस हो रहा है, ठीक है। अचानक से आप देखोगे कि उसकी यादें आने लग पड़ी है, रात को सो रहे हो तो अचानक से मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, इंटीमेसी वाली एनर्जी फील हो रही है। तो ऐसा आपको लग सकता है, कभी कभी लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे पेन नहीं है, और अचानक से खुद खुद ब खुद रोना आ जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा कहीं पर बैठो अकेले और रो देना है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी जो है इनिशियल स्टेज की जो डीएफ है उसकी एनर्जी अप डाउन इस तरीके से, कभी डिटैचमेंट फील हो रही है, कभी पुल फील हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, ठीक है। कभी लग रहा है कि मैसेज करके मैं ही बात कर लूँ, लेकिन आपको पीछे नहीं मुड़ना है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी इनिशियल स्टेज की डीएफ की हो रही है, ठीक है। अब मैं बात करूँगी सेकंड जो डीएफ है वो मिड, जो जर्नी के मिड पे है। जर्नी के मिड पे कहने का मतलब है कि वो काफ़ी टाइम से डीएम से डिटैचमेंट में है, मतलब काफ़ी टाइम से, ठीक है। 3 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस टाइप की डीएफ हैं वो काफ़ी डिटैचमेंट फील करती हैं अपने डीएम से। उनको फील ही नहीं होता डीएम के लिए कुछ, उनको कुछ भी फील नहीं होता, कुछ भी इमोशन फील नहीं होता, कुछ भी, मतलब सोचने की कोशिश करे तो भी कुछ नहीं, फ़ोटो भी देख ले तो भी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जर्नी के मिड पे होते हैं। तो इनकी जो अभी मैं कहूँ एनर्जी ऐसी है कि इनको कहीं ना कहीं इन्होंने भी डिसाइड करा कि भाई ये एनर्जी जो है इससे निकलना है, अपने ये जो खालीपन है, ये जो अकेलापन है, ठीक है, ये जो एनर्जी है इससे निकलना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब जो है अपने पे काम करने लग पड़ी, या फिर डिवाइन इंटरवेंशन वहाँ भी हुआ कि किसी भी तरीके से उनके ब्लॉकेज दिखाए जा रहे हैं डीएफ को जो जर्नी के मिड पे है, ठीक है। अब ये ब्लॉकेज कुछ भी हो सकता है, आपके अटैचमेंट से लेकर, आपके ईगो से लेकर, आपका ईगो तोड़ा जा रहा हो, या फिर आपका अटैचमेंट तोड़ा जा रहा हो, आपका फियर को दिखाया जा रहा हो कि देखो तुम्हारे अंदर ये डर है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी डिज़ायर है जो पूरी नहीं हो रही होगी आपकी, आप जो चाह रहे हो वो पूरी नहीं है, ठीक है। चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रिगर मिल रहा है ना। तो यहाँ पे जो डीएफ की जो हीलिंग है, मैं जैसे बताती हूँ कि सेल्फ हीलिंग एक्चुअली स्टार्ट होती है जब वो डिसाइड करती है कि अब मुझे मुड़ना है अपनी तरफ, है ना। तो ये मिड, जर्नी के मिड वाली डीएफ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ब्लॉकेज डिवाइन दिखा रहे हैं पहले। तो ये हो रहा है कि भाई ये तो काफ़ी टाइम से हो रहा है, 3-4 महीने से, कि कोई सिचुएशन ऐसा रहा हो, 5 महीने से, 6 महीने से, या फिर जनवरी से ही ऐसा स्टार्ट हुआ हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अब जो डीएफ है उनकी जो ये सिचुएशन है जहाँ से वो निकल नहीं पा रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लॉकेज क्या है। तो ये अब सरफेस पे है कि ठीक है कि ये आपके माइंड में अब कंटिन्यू चल रहा है, और लोग भी इसको लेकर आपको ट्रिगर पे ट्रिगर कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है ना। ये जस्ट एक रिलीज़ होना होता है उस जो भी आपका ईगो है, अटैचमेंट है, फियर है, उसको समझना पड़ता है, अपने विचारों को पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप काफ़ी परेशान अभी हो सकते हैं, आपका जो फॉल्स आइडेंटिटी है उससे तोड़ा जा रहा है डिवाइन के थ्रू, क्योंकि डीएफ के अंदर भी कुछ ना कुछ सोसाइटी में ऐसा बना के रखना है, मान सम्मान वाली ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी डीएफ होती है, उनके अंदर भी ये चीज़ें सोसाइटी के जो लोग हैं उनके मतलब
उनके मतलब क्या कहते हैं उसको, कि अच्छे बन के रहना, ठीक है? ये वाली जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं आप देखोगे कि अचानक तोड़ा जा रहा है। आपका ईगो हो सकता है या फिर आपका जो भी आपने खुश करने की कोशिश की होगी फैमिली को, रिलेटिव को, सोसाइटी को किसी भी तरीके से, वो कहीं न कहीं तोड़ा जा रहा है। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जर्नी के मिड में जो है डीएफ, उनका बहुत ज़्यादा जो ब्लॉकेज है, उनका जो साइड है, उस पर काम किया जा रहा है डिवाइन के थ्रू, है ना? तो ये फुल मून पे ज़्यादा आपको फील हो रहा होगा बॉडी पे या फिर अपने माइंड पे ओवर थिंकिंग हो रही होगी, आप परेशान हो रहे हो, एक ही चीज़ माइंड पे चल रही है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको लोगों की बातें बहुत याद आ रही हो कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, ठीक है? लेकिन वही चीज़ें होती हैं कि हमें अपने पे ध्यान देना होता है कि यही टाइम होता है कि भाई चल क्यों रही हैं बातें, ये कहीं मेरे में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये जर्नी के मिड पे है। उन उन डीएफ की फोर्स आइडेंटिटी तो डिवाइन तोड़ रहे हैं, गंदे वाली, ठीक है? और मैं बात करूँगी अगर तीनों स्टेज की डीएफ की, तो भाई उनका जो होता है ना कि इस टाइम पे बॉडी पेन नॉर्मल है, हेडेक होना नॉर्मल है, लूज़ मोशन हो सकता है, आपको जुकाम हो सकती है काफ़ी टाइम से, बुखार बुखार सा ऐसा फील हो सकता है, दवा लेने के बाद भी आप काफ़ी उतना रिलैक्स महसूस नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा होगा, बीपी लो टाइप फील हो रहा होगा, जैसे वीकनेस, जैसे बहुत वीक हो गए हो, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, मतलब कुछ किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, किसी से कांटेक्ट में आने का मन नहीं कर रहा, बस लग रहा है चुप रहें और बेड पे पड़े रहें, ठीक है? तो इस टाइम पे ज़्यादा आप पैनिक ना हो कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है? तो इस टाइम पे जितना बॉडी कहती है आपको, जितना रेस्ट मांगती है आपको, उतना रेस्ट देना चाहिए, चुपचाप आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। अगर ज़्यादा बुखार हो तो मेडिसिन ले लीजिए, उसके बाद भी अगर रिलैक्स ना हो तो रेस्ट करो, ठीक है? ज़्यादा उसमें ओवर थिंकिंग मत करिए कि क्यों हो रहा है, कहीं क्या चल रहा है, क्यों बॉडी में इतना इशू आ रहा है, क्यों मुझे इतनी बीमारियां हो रही हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं डीएफ के लाइफ में, ठीक है? बॉडी पेन तो होना ही है, वोमिटिंग टाइप फील हो रहा होगा, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तीसरे स्टेज की जो डीएफ है, तीसरे स्टेज की डीएफ वो हैं जिन्होंने अपना 80% इनर यूनियन कंप्लीट कर लिया है या फिर इनर यूनियन में आ गई हैं और उन्हें अपने अंदर होल ऐसा कंप्लीट फील हो रहा होगा, एकदम से हैप्पी फील होता होगा, मतलब अब वो सबके साथ घुल मिल पा रही हैं, लोगों के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। अब उन्हें लग रहा है कि हाँ भाई जो खालीपन था वो तो ख़त्म हो रहा है, अब सबके साथ थोड़ा कनेक्शन फील हो रहा है। तो अगर ऐसे डीएफ हैं जो काफ़ी टाइम से मस्ती में है, काफ़ी टाइम से अपने में मस्त हैं, अपने काम में मस्त हैं, अपने साथ मस्त हैं, अपना सोल पर्पस भी स्टार्ट कर चुकी हों या फिर करने वाली हों, या फिर काफ़ी कर्मा उन्होंने अपना रिलीज़ कर लिया है, काफ़ी लेसन लर्न कर लिया है, तो यहाँ पे वैसे डीएफ की जो एनर्जी है वो अचानक से ऐसा हो सकता है कि वो उनको जो है डीएम की मिसिंग एनर्जी फील हो रही होगी बहुत ज़्यादा। मतलब जहाँ पे वो उनको लग रहा था कि भाई अब शायद ही मैं कभी डीएम के लिए सोचूं या फिर डीएम की मुझे क्रेविंग हो। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है भाई, यहाँ पे दो बॉडी में एक सोल है और उनकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करती है, तो ये समझने की ज़रूरत है। और ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये डीएम की एनर्जी है, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे डीएम की अवेकनिंग शुरू हो चुकी होती है जो इस स्टेज पे डीएफ होती हैं, तो उनके लाइफ में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आता है, डीएम काफ़ी कुछ रियलाइजेशन करते हैं, ठीक है? काफ़ी कुछ उन्हें समझ में आता है और अपने डीएफ को कहीं ना कहीं डीएफ की तरफ उनका जो लव वाइब्रेशन है वो पहुंचना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इस टाइम पे जो ये थर्ड स्टेज की जो डीएफ है उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे कुछ अच्छा होने वाला है ना, जैसे कुछ 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 होने वाला है, मतलब कुछ तो होने वाला है, ठीक है? कि वो आने वाला है, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि चारों तरफ से रियूनियन के साइन मिल रहे हैं, मतलब आपका इंट्यूशन भी ये कह रहा होगा कि भाई रियूनियन होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, अब आने वाला है, ठीक है? इस तरीके का बार बार आपके अंदर से भी इनर कॉल आएगा। उसके बाद आप अगर नेचर के करीब जाओगे तो वहाँ भी नेचर से मतलब ऐसा वाइब आपको मिलेगा जैसे कि डीएम का प्रेजेंस फील होगा आपको,
ठीक है, आप बाहर निकलो तो भी लगेगा जैसे डीएम मिस कर रहा है आपको, या फिर उसकी जो एनर्जी है वो आप पिक कर रहे हो। मतलब बहुत अच्छा फ़ील करोगे। आप जहाँ भी जाओ आपको लगेगा कि डीएम साथ में चल रहे हैं, डीएम चल रहे हैं सिर्फ़, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी जो इनर यूनियन जिन्होंने अचीव किया है जो डीएफ ने, उनको फिर से डीएम के लिए एक मैं कहूँ सॉफ्ट वाला लव ऐसा फ़ील हो रहा होगा, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होगा। लव बिल्कुल एकदम वो गुदगुदी सी एनर्जी, मस्त वाली एनर्जी पे होगी अभी ये। और वो काफ़ी इस चीज़ को इस टाइम पे समझ रही हैं कि भाई ये मेरी एनर्जी तो नहीं है, मैं ऐसे फिर से क्रेविंग नहीं कर सकती, मैं खुद को फिर से नहीं खो सकती, और काफ़ी अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन समझ रही हैं कि ये उनके डीएम की एनर्जी, उनको सब समझ में आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डीएफ की, जो तीसरी स्टेज की डीएफ है, उनको जो है अगर साइलेंट भी हैं, काफ़ी टाइम से अगर साइलेंट भी हैं, तो क्योंकि फुल मून है, ठीक है? फुल मून है और साइलेंट जर्नी है, अगर आप साइलेंट जर्नी पे हो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएम के बारे में आपको कुछ ना कुछ खबर आ सकता है, रियूनियन जैसा कुछ पॉसिबल हो सकता है, मिलना हो सकता है, अचानक से उसका मैसेज आ सकता है, या फिर अचानक से डीएम आपको दिख जाएंगे कहीं पे। ड्रीम में आपको डीएम से रिलेटेड पॉजिटिव ड्रीम आएंगे, जहाँ वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, या फिर आपका मैरिज हो रहा है उनसे। तो रीयूनियन का साइन भी डिवाइन चारों तरफ से देते हैं, ऐसा नहीं है डी जैसे अवेकनिंग के टाइम देते हैं डिवाइन की, हाँ भाई तुम ट्विन फ्लेम हो। चाहे आप फ़ोन ऑन करो तो ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो पॉपअप होंगे, आप कहीं भी जाओ तो एंजल नंबर दिखाई देगा, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कुछ तो है, उससे कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो है, ठीक है? तो जिस तरीके से अवेकनिंग के टाइम डिवाइन साइन देते हैं, वैसे ही रीयूनियन जब होने वाला होता है ना, उस टाइम भी डिवाइन बहुत तरीके से साइन देते हैं। ड्रीम के थ्रू आपको नेचर से साइन मिलेगा, आपको आपकी इनर कॉल, आपकी सोल ही सब कुछ बता देगी, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अंदर से बहुत खुश हो, बहुत मस्ती में हो, है ना? बहुत नाचने का मन कर रहा है, मतलब आपकी सोल एकदम झूम रही है अंदर, ठीक है? तो ये एनर्जी जो इनर यूनियन में है, उन डीएफ की एनर्जी है कि अचानक से बहुत ऐसे बबल फेस में जो लव था, या फिर मैं कहूँ अवेकनिंग के स्टार्टिंग में जो लव आप डीएम के लिए फील करते थे, वो कहीं ना कहीं फिर से वो डीएम के लिए लव फील कर रही हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। फिर से उन्हें लग रहा है कि हाँ भाई हो सकता है रियूनियन, या फिर बहुत ज़्यादा ये आवाज़ आना कि रियूनियन होने वाला है, या फिर मतलब वीडियो के माध्यम से भी आपको ऐसे लगेगा कि अरे यार ऐसे वीडियो को क्यों पॉपअप हो रहे हैं, ठीक है? तो ये तीसरे स्टेज की जो डीएफ है, उन डीएफ की ये एनर्जी है, वह बहुत अच्छा फील कर रही हैं, बहुत अच्छा फील कर रही हैं, खुश हैं, इंजॉयमेंट में हैं, और सबके साथ कनेक्शन फील कर पा रही हैं। उनको लग रहा है कि फिर से चलो 3D में हैं हम, है ना? फिर से लग रहा है कि भाई नेचर से कनेक्टेड हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, लोगों से भी कनेक्टेड हैं, अपने अंदर तो यूनियन में है ही, और अब लग रहा है कि भाई डीएम से भी कुछ ना कुछ तो वहाँ चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे डीएफ को चाहे डीएम आगे बोले या ना बोले, चाहे साइलेंट जर्नी हो, डीएफ को डीएम का सब हाल खबर पता चल रहा है कि वो बंदा अभी सोच क्या रहा है, ठीक है? तो ये सारी जो एनर्जी है वो मैंने बताया, जिस भी स्टेज पे हैं आप, तो इनिशियल स्टेज में वही होता है कि थोड़ा सा डीएम से नाराज़गी होती है, और यही फुल मून मून पे होता है कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, वो मुझे इतना बुरा बोल कैसे सकता है, वो मुझे रिजेक्ट कर कैसे सकता है। उनकी कही हुई बातें बार बार आपके माइंड में रिपीट होती है, न्यू मून फुल मून पे ये ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपको लगता है कि चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ठीक है? मिड में जो होती हैं बस उनका भाई ब्लॉकेज सेटोसाइड सारा वो सब सरफेस पे आता है, हील होना शुरू होता है, ताकि वो इनर यूनियन को अचीव करे, अपने सारे नेगेटिव लेयर को उतार के। और तीसरे स्टेज पे जो डीएफ होती हैं, जिन्होंने इनर यूनियन अचीव कर लिया होता है, वो बढ़ती हैं अपनी सोल पर्पस की तरफ, और 3D रियूनियन, चाहे उसका हारमोनियस रियूनियन होना हो या फिर मैरिज होना हो, तो डिवाइन अपने तरीके से काम करते ही करते हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप चलता है डीएफ का इस जर्नी पे। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो 1 क्लास चढ़ते हैं, फिर 1 में पास होते हैं, फिर 2 बढ़ते हैं, फिर 3 बढ़ते हैं, बिल्कुल जर्नी भी ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार में आप लंबी छलांग लगा दोगे, टाइम लगता है हील होने में, काफ़ी टाइम लगता है हील होने में। 2 ईयर 3 ईयर, ये आपके कर्मा पे डिपेंड करता है, आपके लेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो
भाई जस्टिस तो होता है सबके साथ, और जो होना होता है वो उसमें पेशेंस रखना होता है किसी भी चीज़ के लिए, कि अगर हम जर्नी के इनिशियल स्टेज पे हैं तो भाई चलो इसमें चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जर्नी के मिड पे है तो वहाँ भी पेशेंस रखना है कि भाई हाँ, अब खुद से मिलन होना है या फिर खुद के अंदर यूनियन में आना है। तीसरे स्टेज पे होती हैं डीएफ, उनको भी पेशेंस रखना होता है, उनके अंदर काफ़ी पेशेंस आ जाता है, सीख चुकी होती हैं, ट्रस्ट बढ़ जाता है, सरेंडर रहती हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। उनको पता है कि रियूनियन होने ही वाला है, डिवाइन उनके साथ जस्टिस करेंगे ही, डीएम आने ही वाला है, उनको सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हमें इस जर्नी पे आगे बढ़ना होता है। अपनी जर्नी पे कभी भी डाउट ना करें, डिवाइन पे डाउट ना करें, लोगों को ब्लेम ना करें, और जहाँ भी लगे कि हाँ हमें फॉरगिव करना चाहिए वहाँ पे आप फॉरगिव करें। ठीक है, माफ़ करें और अपने आप को साफ करें। ठीक है, लेकिन वही होता है कि एक्सेप्टेंस में काफ़ी टाइम लगता है। माइंड जो होता है हमें एक्सेप्टेंस में नहीं आने देता, मन कभी नहीं चाहेगा कि ये चेतना तक पहुँचे, है ना। और यही हमारी जर्नी होती है कि जब जब हम डिवाइन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब जब हम इस जर्नी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब तब माया हमें पीछे खींचती है। और यही ये जर्नी है। कभी आप फिर से 3D में जाओगे, फिर आपको लगेगा और काम करके आगे जाना चाहिए, फिर 3D में जाओगे, फिर आगे जाओगे। तो इस तरीके से करते करते वो अपने डिवाइन होते हैं। आप फिक्र मत करो, आपका जैसे हीलिंग कराना है वो डिवाइन करा देंगे। बस आप पकड़ो कि ब्लॉकेज क्या है, अवेयरनेस में रहो और उस पर काम करो। बाकी परमात्मा का काम है आपको वो कैसे अवेकन कराएंगे, कैसे हीलिंग कराएंगे। आप अपनी जिम्मेवारी खुद पे मत लो, मालिक मत बनो आप। ठीक है, सरेंडर रहो, जो हो रहा है होने दें। ठीक है, जो रिलीज़ हो रहा है होने दें, उसमें आप ज़्यादा दिमाग ना लगाया करें। डीएफ के पास वैसे भी दिमाग कम होता है, तो उसको ज़्यादा मत लगाया करें। और ये सच है, माइंड डीएम के पास ही होता है, और ये इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचती है ना। तो ठीक है दोस्तों, मैंने दे दिया आज की एनर्जी अपडेट। मुझे लगा था देना चाहिए क्योंकि काफ़ी डीएफ परेशान थी। वैसे मैं एनर्जी पे बनाती नहीं हूँ वीडियो, ताकि आप लोगों का जो फोकस है वो खुद पे रहे, डीएम पर नहीं, क्योंकि मुझे पता है सक्सेस डीएम के तरफ जाने से नहीं, खुद के तरफ मुड़ने से। इसलिए मैं ज़्यादा एनर्जी पे बेस वीडियो नहीं बनाती हूँ। और अगर आपको लगे कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको लगता है कि कुछ गाइडेंस लेना चाहिए या फिर सेशन लेना चाहिए या फिर पूछना चाहिए साइलेंट जर्नी में है तो उसको कंप्लीट कैसे करें, क्योंकि मेरी भी साइलेंट जर्नी थी, तो आप पूछ सकते हो, सेशन ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो बिल्कुल, अगर आपको लगे तो। और अगर आपको सब समझ में आ रहा है, डिवाइन पे ट्रस्ट है, सरेंडर हो, तो भाई किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मेरी ना बाकी किसी मेंटोर की। जिसको भगवान पे ही भरोसा हो गया, ट्रस्ट हो गया अपनी जर्नी को, अगर उसको लगता है कि वो आगे ले जा सकता है, तो उसे सच में किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लगे कि मुझे शायद किसी मेंटोर की सहायता लेनी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे हेल्प चाहिए, तो बिल्कुल डिवाइन आपको उस गुरु तक, उस मेंटोर तक आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। और अगर ऐसा मैंने जादू देखा है जर्नी पे कि कभी कभी डिवाइन को जहाँ पहुंचाना होता है ना, उसके लिए सारा व्यवस्था कर देते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे भी देखना कहीं ना कहीं से आपको वो दिला देंगे। मतलब जहाँ ले जाना होता है वहाँ दरवाज़ा खोल देते हैं डिवाइन, और जहाँ आपको नहीं लेकर जाना, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, माथा पटक लो, कुछ भी कर लो, वो चीज़ें ब्लॉक ही रहती है। जैसे डीएम से मिलने का या फिर डीएम से बात करने का, आप देखना कितनी भी कोशिश करो वहाँ पे लात जूते ही मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।